जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। माघ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन यानी 2 फरवरी को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। ये 9 दिनों तक रहेगी। तो यदि आपके पितृ तांत्रिकों के वश में हैं, उनका बंधन हो रखा है, आपके घर में प्रवेश नहीं करते हैं या फिर आपके पितृ कमजोर है, तो वो व्यक्ति ये उपाय अवश्य करे। जिस व्यक्ति को पितृदोष जैसी समस्या है या फिर उनके पितृ नहीं है, तो वो व्यक्ति ये उपाय नहीं करे। और खास तौर पर जिनको अपने ऊपर पितरों की सवारी आती है, वो व्यक्ति भी ये उपाय कर सकता है। इस उपाय से आपके पितृ बलशाली होंगे। अगर किसी के बंधन में है तो उनका बंधन कटना शुरू हो जाता है। गुप्त नवरात्रि पर किया गया कार्य सामान्य दिनों की तुलना में बहुत ज्यादा लाभ करा देता है। तो इस अवसर को आपको अपने हाथों से जाने देना नहीं है। उपाय मैं आपको बताऊं उससे पहले आप हमारे ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। नवरात्रि जब प्रारंभ होती है तो उसी दिन से आपको एक मिट्टी का कंडा लेना है और उसके अंदर आपको हवन सामग्री थोड़ी सी डालकर, नारियल डालकर उसकी एक प्रकार से धुनी करनी है, मतलब हवन करना है। और सीधे हाथ में आपको अपने उन पितरों का नाम लेना है जो आपको ऐसा लगता है कि वो तांत्रिकों के वश में है या कमजोर है। तो उनका संकल्प लेकर नाम बोलना है और आपको हवन करना है गुप्त तरीके से अपने घर पर। यह हवन लगातार 9 दिनों तक चलेगा, मतलब आप हर रोज ये उपाय करते रहेंगे। सबसे पहले आप ओम गण गणपताय नमः का जाप करेंगे 51 बार और सीधे हाथ में आपको थोड़ा सा हवन सामग्री लेकर हवन कुंड में ओम पितर देवता भयो सौधा, सोहा नहीं बोलना है, आपको सौधा बोलना है। इस तरह से आहुति देनी है कम से कम 1100 बार। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं गुप्त नवरात्रि में, तो ये मानकर चलिए कि आपके पितरों का बंधन इसमें कट जाएगा। और जब नवरात्रि का आखिरी दिन हो तब आपको वापस संकल्प लेकर आपने इन 9 दिनों में जितना भी तपबल अर्जित किया है वो आपको अपने पितरों को अर्पण करना है। अगर आप अर्पण नहीं करते हैं तो इसमें आपके पितरों को किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। अगर आप संकल्प लेकर छोड़ देते हैं तो उसके बाद आपको स्वतः अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि आपके पितर हमारे पास आ गए हैं, हमारे घर में प्रवेश कर गए हैं। इस तरह से आपके पितर खुश होकर आपको सपन में आकर भी दर्शन दे सकते हैं, आशीर्वाद देते हुए। तो ये अवसर आपको गंवाना नहीं है। खास तौर पर वो व्यक्ति जिनको ऐसा लगता है कि हमारे पितर किसी तांत्रिक के वश में है, हमारे घर पर नहीं आते, तो आप इस नवरात्रि पर ये उपाय अवश्य कीजिए। साथ में यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी संकल्प लेकर करते हैं तो अचूक लाभ इसमें भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन जब भी आप ये उपाय करें तो उससे पहले आप मां जगत जननी को अवश्य फूल इत्र दीप अवश्य करें। उनकी कृपा के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है। तो सबसे पहले उन्हें प्रश्न करने के बाद ये अपने पितरों के निर्मित उपाय अवश्य करें। सरल सा उपाय है लेकिन ये लाभ आपको अचूक तरीके से प्राप्त होगा। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन इन 9 दिनों में आप पितरों के निर्मित कोई भी कार्य करेंगे तो संकल्प लेकर करना है और संकल्प जब कार्य पूर्ण हो जाए तो संकल्प भी छोड़ना है। संकल्प कैसे लेते हैं उसके ऊपर मैं आपको आने वाले समय पर एक वीडियो बनाकर जानकारी दे दूंगा। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।